अब हम करेंगे एक प्यारे से चैप्टर का एक प्यारा सा टॉपिक, ठीक है। तो चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, जो कि क्लास 10th का केमिस्ट्री का एक बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है, ठीक है। और आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। जितने भी टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन होते हैं एकदम हम डिटेल्ड वे में देखेंगे। एनसीईआरटी के सारे रिएक्शंस भी लिखे हैं आपके लिए, ठीक है। एक रिएक्शन एक्स्ट्रा भी लिखा है, इतना कर लेंगे आपको। ये जितना बोर्ड पे लिखा है, जितना मतलब लिखा रहेगा बोर्ड पे, उतना उतना पढ़ते जाइए। आपको एनसीईआरटी रीडिंग करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि एनसीईआरटी की हर एक बात लाइन वाइज हम आपको बता देंगे, ठीक है। तो हम स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि क्या बता दूं कि इसके पहले के जितने भी टॉपिक है उसको ऑलरेडी हमने कवर कर लिया है, ठीक है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, आपको देख के सुन के अच्छा लगेगा। अगर देख लिया है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। जैसे इसका पहले का जितना टॉपिक है फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन इन आवर डेली लाइफ, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट, केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, हाउ टू बैलेंसिंग, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, वो भी बता दें। और आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। तो इस प्यारे से टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता क्या था। डिकम्पोजिशन रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जिसमें एक सिंगल सब्सटेंस कई सारे सब्सटेंस में टूट जाता है, उसी को हम कहते हैं क्या, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। मतलब ये कोई सिंगल चीज़ है उसको तोड़ के कई सारी चीज़ अलग अलग बन जाए, उसी को कहते हैं हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। इसमें 3 टाइप का डिकम्पोजिशन रिएक्शन हमको पढ़ना है। कितने टाइप का डिकम्पोजिशन रिएक्शन हमको पढ़ना है? 3 टाइप के पढ़ने हैं, ठीक है। 3 टाइप का पढ़ना है, जिसमें पहला है थर्मोलाइसिस। थर्मोलाइसिस भी इसको कहते हैं और थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? थर्मोलाइसिस भी कहते हैं और थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी कहते हैं इसको, ठीक है। तो ये तो हमारा पहला है। दूसरा इलेक्ट्रोलाइसिस है, तीसरा फोटोलाइसिस है। तो इसको हम करने के बाद फिर उसको भी करेंगे, ठीक है। तो उसकी बातें जब करेंगे तब देखी जाएगी, अभी जो कर रहे हैं हम उसकी बातें देखते हैं, ठीक है। तो देखिए पहला जो हमारा है टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन में, वो है थर्मोलाइसिस। और थर्मोलाइसिस को ही हम थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि इसका डिफिनीशन। तो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन आखिर होता क्या है? दो डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन विच कैरिड आउट बाई हीटिंग। देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, फोकस कीजिए, क्या दिया है? हीटिंग। कैरिड आउट बाई हीटिंग मतलब कि जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन हीटिंग की वजह से हो, ठीक है, उसे हमको क्या कहते हैं? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन चाहे थर्मोलाइसिस। जैसे देखिए एग्जाम्पल से आपको समझाएंगे, एकदम बेहतरीन तरीके से मक्खन की तरह समझ में आएगा। देखिए जैसे दिया है 2FeSO4, क्या दिया है? 2FeSO4, ठीक है। इसमें जब इसको हम हीट करेंगे, क्या करेंगे? हीट करेंगे। जैसे हम इसको हीट करेंगे तो फट से क्या बन जा रहा है? Fe2O3 SO2SO3, ठीक है। क्या किया हमने? देखिए हमारे पास फेरस सल्फेट दिया था, क्या दिया था? फेरस सल्फेट। 2FeSO4 सॉलिड फॉर्म में दिया था, ठीक है। जब इसको हम गर्म किए तो क्या बन गए? फेरिक ऑक्साइड बन गया। Fe2O3 सॉलिड फॉर्म में क्या बन गया? फेरिक ऑक्साइड, ठीक है। और क्या बना? SO2 बना गैस और SO3 बना गैस, ठीक है। SO2 हमारा होता है सल्फर डाइऑक्साइड, SO3 हमारा होता है सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है। क्या क्या हमने देखिए सबसे पहले तो देख लीजिए। सबसे पहले मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन आया, ठीक है, तो हम पहले देखेंगे वो रिएक्शन कौन सा है। तो देखिए एक सिंगल सब्सटेंस कई सारे सब्सटेंस में टूट रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। अब जब ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन के 3 टाइप्स होते हैं, जिसमें हम पहला पढ़ रहे हैं। तो 2FeSO4 को क्या किया हम? हीट कर रहे हैं। क्या कर रहा है? हीट कर रहा है।
जब हीट करने की वजह से अगर ये स्प्लिटिंग हो रहा है तो इसी को बोलते हैं हम थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, यानी ऐसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसको हीट करते ही वो बहुत सारे में टूट जाए, स्प्लिट हो जाए, उसी को हम कहते हैं थर्मोलाइसिस, चाहे थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। समझ में आ गया होगा। अब दूसरा रिएक्शन देखते हैं, ठीक है। तो दूसरा रिएक्शन भी क्या दिया है, CaCO3, क्या दिया है, CaCO3, इसको हम लाइमस्टोन भी बोलते हैं। और ये रिएक्शन और ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। क्या है, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा का मतलब बहुत 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 ज़्यादा है, ठीक है। अगर मुझे लगता है आपके 2024 बोर्ड में अगर डिकम्पोजिशन रिएक्शन का कोई रिएक्शन देगा तो इन्हीं दोनों में से दे सकता है, इन्हीं दोनों में दे सकता है। पहली बात क्यों, कि पहली बात एनसीईआरटी का रिएक्शन है। दूसरी बात इसलिए क्योंकि PYQ में बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। सबसे ज़्यादा तो इसको पूछा गया है, तीसरे वाले को, ठीक है। इसीलिए आपको ये दोनों रिएक्शन याद होने ही होने चाहिए, ठीक है। तो क्या दिया है, लाइमस्टोन दिया है। इसका नाम तो बहुत ज़रूरी है, इस रिएक्शन में इसका नाम बहुत ज़रूरी है, ठीक है। CaCO3, क्या दिया है, CaCO3, इसको हम कैल्शियम कार्बोनेट भी बोल सकते हैं, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट भी बोल सकते हैं, लेकिन इसका नाम लाइमस्टोन याद रखिएगा, क्योंकि कोई भी रिएक्शन दे देगा उसमें बोल देगा लाइमस्टोन, क्या दे देगा, लाइमस्टोन। ऐसा मान लीजिए एक रिएक्शन दे दिया, बोल दिया लाइमस्टोन को हम जब हीट कर रहे हैं तो क्विक लाइम और कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, तो बताइए कौन सा रिएक्शन है, उसका नाम लिखिए। ये सब पूछ सकता है, या ऐसा पूछ सकता है कि लाइमस्टोन को हम हीट करेंगे तो क्या बनेगा। ये भी पूछ सकता है कि क्विक लाइम और CO2 हीट होने की वजह से बन रहा है, तो बताइए किस चीज़ को हम हीट करेंगे, किस चीज़ को हम हीट करेंगे यानी गर्म करेंगे तो CaO और CO2 बनेगा। ये सारे क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, ठीक है। तो आपको यही नहीं पता हो कि लाइमस्टोन का फार्मूला क्या है या क्विक लाइम का फार्मूला क्या है, तो आप तो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसीलिए आपको ज़रूरी है कि इन दोनों रिएक्शन को एकदम बेहतरीन तरीके से रट जाइएगा मतलब याद कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए कैल्शियम कार्बोनेट का नाम क्या है, लाइमस्टोन। कैल्शियम कार्बोनेट का क्या नाम दिया है, लाइमस्टोन। लाइमस्टोन जब हम सॉलिड फॉर्म में ले रहे हैं, लाइमस्टोन को जब हम सॉलिड फॉर्म में ले रहे हैं और उसको हम हीट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। जब हम उसको हीट कर रहे हैं तो हमारा क्विक लाइम बन रहा है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रहा है, क्विक लाइम बन रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रहा है। जो क्विक लाइम बन रहा है वो सॉलिड फॉर्म में बन रहा है, जो क्विक लाइम बन रहा है वो सॉलिड फॉर्म में बन रहा है, लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है वो गैस फॉर्म में बन रहा है। अब देखिए यहाँ पे जो सॉलिड गैस सॉलिड गैस लिक्विड जो भी मैं लिखा हूँ, अगर उसको भी आप याद कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो क्या दें, लेकिन इसको तो 100% याद रखिएगा। लाइमस्टोन का फार्मूला क्या होता है, CaCO3। मेरे साथ एक बार बोलिए, लाइमस्टोन का फार्मूला क्या होता है, CaCO3, ठीक है। क्विक लाइम का फार्मूला क्या होता है, CaO, इसको कैल्शियम ऑक्साइड भी बोलते हैं हम, ठीक है। तो ऐसा दूसरा रिएक्शन हमारा हुआ, और ये दोनों रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या दिया, CaCO3, लाइमस्टोन को जब हीट करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड मतलब क्विक लाइम और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगा हमें, ठीक है। ये भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है और थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन में आता है, ठीक है। तीसरा जो हमारा है लीड नाइट्रेट, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तीसरा जो हमारा है लीड नाइट्रेट, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और ये PYQ में तो भर भर के दिया गया है, PYQ के भर भर दिएगा। अगर मैं आपको एक क्वेश्चन में मतलब जैसे ये चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा तो फिर हम इसके लिए क्या लाएंगे, आपके लिए PYQ लाएंगे इस चैप्टर का। तो इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आएंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आएंगे, ऐसे क्वेश्चन जो आपके 2024 के बोर्ड पेपर में मिल जाए। इसमें आपका क्विज फॉर्म में भी रहेगा, मतलब कि MCQ में भी रहेगा, एसोसिएशन रीजन का भी क्वेश्चन रहेगा और लॉन्ग आंसर तो रहेगा ही, ठीक है। तो आएगी तो इसी तो आपको क्या करना पड़ेगा, देखने के लिए उसको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तभी तो वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाएगा हमारे डालते ही, ठीक है। और इस चैप्टर का हमने स्ट्रेटजी वीडियो भी बनाया एक, जो कि आप देख लेंगे तो आप एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि आप 2024 के पेपर में कैसे फुल मार्क्स ला सकते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं अब हम क्या, लीड नाइट्रेट को। लीड नाइट्रेट क्या दिया है, 2 PbNO3 2 सॉलिड,
सॉलिड फॉर्म में दिया है। ठीक है, ये सारे इक्वेशन जो हमने लिखे हैं सारे हमने बैलेंस फॉर्म में लिखे हैं। किस फॉर्म में लिखे हैं? बैलेंस फॉर्म में। अनबैलेंस्ड फॉर्म में नहीं लिखे हैं, सारे किस में लिखे हुए हैं? बैलेंस्ड फॉर्म में लिखे हुए हैं। अब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है सबको पता ही होगा, जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड क्या बराबर, सारे एलिमेंट बराबर हो। ठीक है, और नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए, प्लेलिस्ट खोलिए, उसमें आपको चैप्टर में शुरू से स्टडी से लेके अब तक जितना बताया जा रहा है सारा चीज़ लाइन बाय लाइन मिल जाएगा, आपको एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब प्लस इसका जो नोट्स है उसको आपको कम्युनिटी पोस्ट में मिल जाएगा, जितने भी पढ़ाया जा रहा है उसका जितना भी नोट्स है कम्युनिटी पोस्ट में मिल जाएगा। तो आप चाहें तो यहाँ पे मैं जब हट रहा हूँ तो पॉज करके नोट कर सकते हैं, या कुछ नोट्स कीजिए, मज़े से वीडियो देखिए, कम्युनिटी पोस्ट में जाइए, लाइक कीजिए नोट्स को और बताइए नोट्स आपको कैसा लगा, और क्या कीजिए उसको छाप लीजिए, ध्यान में अपने बैठा लीजिए, याद कीजिए। ठीक है, तो तीसरा देखते हैं क्या दिया है, 2PB NO3 2 लीड नाइट्रेट को हम सॉलिड फॉर्म में लिए। ठीक है, इसका फार्मूला लीड नाइट्रेट का क्या, 2PB NO3 2 सॉलिड फॉर्म में। ठीक है, इसको हम लिए हैं। ठीक है, जब इसको हम हीट किए, क्या किए, इसको हम हीट किए हैं, क्या बन रहा है हमारा 2PbO, क्या बन रहा है हमारा 2PbO मतलब लीड ऑक्साइड, 2PbO मतलब लीड ऑक्साइड प्लस 4Na2 मतलब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन बन रहा है। ठीक है, क्या लिया हमने 2PbNO3 2 को सॉलिड फॉर्म में लिया है, जब इसको हमने हीट किया है तो स्प्लिट हो गया है, किसमें किसमें, लीड ऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में स्प्लिट हो गया है। ठीक है, तो ऐसे दो इंपॉर्टेंट रिएक्शन में आपको समझा दिया। ठीक है, अब बारी है चौथे की। देखिए यहाँ पे हमने लिया है जिंक कार्बोनेट, क्या लिया है, जिंक कार्बोनेट, इसका नाम है जिंक कार्बोनेट, ZnCO3, इसका नाम है जिंक कार्बोनेट। आपके लिए मैं लिख देता हूँ, वैसे आपको पता तो होगा ही लेकिन फिर भी मैं लिख देता हूँ जिंक कार्बोनेट, इसका नाम है जिंक कार्बोनेट। ठीक है, इसका नाम है जिंक कार्बोनेट। तो जिंक कार्बोनेट को जब हम हीट कर रहे हैं तो ये भी स्प्लिट हो रहा है किन किन चीज़ों में, दो चीज़ों में, जिंक ऑक्साइड, किसमें, जिंक ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड में। ठीक है, जिंक ऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में, कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म में। तो हमारा रहा पूरा थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, एक जल्दी से आपको 10 सेकंड में इसका रिकैप करा देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले हमने देखा डिकम्पोजिशन रिएक्शन 3 टाइप के होते हैं, इसमें पहला थर्मोलाइसिस चाहे थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, फिर हमने देखा ये किसके वजह से होता है, जो जिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन हीटिंग को वजह से होती है उसी को हम कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। उसके बाद इसका हम एग्जाम्पल देखें, इसमें 2 एग्जाम्पल मैं आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बताया हूँ। ठीक है, तो आप इतना नोट करना है तो नोट कर लीजिए, नहीं तो वीडियो का आनंद लीजिए, क्योंकि इसके बाद हम बताने जा रहे हैं इसका दूसरा टाइप, क्योंकि पहला टाइप तो हमने इजीली कर लिया है। और इससे ज़्यादा अगर आपके बोर्ड में आता है इस टॉपिक से, थर्मोलाइसिस से, तो कुछ नहीं आएगा, बस इतना ही आएगा। अब इतना आपको खोल के पियो, रट के पियो, कुछ भी करो, इतना याद कर लो, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। ठीक है, तो करते हैं इसके दूसरे टाइप को। ठीक, तो थर्मोलाइसिस या थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, उसको करने के बाद अब हम आ चुके हैं अपने नेक्स्ट टाइप की तरफ, और ये भी बहुत प्यारा सा टाइप्स है, टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। ठीक है, जिसका नाम है इलेक्ट्रोलाइसिस, इसका नाम है इलेक्ट्रोलाइसिस, और इसको हम इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक है, इसका नाम है इलेक्ट्रोलाइसिस और इसको हम इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक है, पहली बात तो हो गई क्लियर। दूसरी बात क्या है हमारी, डिफिनीशन को जानना। आखिर ये इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन मतलब इलेक्ट्रोलाइसिस आखिर ये है क्या। ठीक है, तो है यही क्या, दोज डिकम्पोजिशन रिएक्शन विच आर कैरिड आउट बाय यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी, वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसको इलेक्ट्रिक करंट भेजकर, मतलब इलेक्ट्रिसिटी भेजकर क्या किया जाए, स्प्लिट किया जाए, उस वैसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस या इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एग्जाम्पल एक बताता हूँ आपको, मक्खन की तरह समझ में आएगा आपको। ठीक है, देखिए ऐसा दिया है एग्जाम्पल नंबर, हमको एक एग्जाम्पल दिया है। ठीक है, पहला हमारा एग्जाम्पल क्या दिया हमको, दिया है 2H2O, क्या दिया है 2H2O, बस सारे इक्वेशन बैलेंस फॉर्म में लिखे गए हैं।
ठीक है। 2H2O का मतलब क्या होता है, पानी। ठीक है, पानी में जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहे हैं, ठीक है, किसमें, पानी में, जब पानी में इलेक्ट्रिक करंट पास किया जा रहा है तो क्या बन रहा है, 2H2 गैस एंड O2 गैस, मतलब हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस हो रहा है। दिखा इसमें लिखा है पानी में क्या पास किया जा रहा है, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो आप ऐसा घर पे करने की कोशिश ना करें, ये आपके लिए खतरनाक हो सकती है। ठीक है, तो मतलब क्या समझ में आया, पहले देखिए, यदि पानी था, एक चीज़ है पानी, ठीक है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन में टूट गया है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट गया है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब तो यही हुआ कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, तभी एक सिंगल सब्सटेंस बहुत सारे सब्सटेंस में टूट रहा है। ठीक है, पहली बात जब हो गई, जब ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है तब हम देखेंगे, ठीक है डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, हम भी मान गए, आप भी मान गए, हम देखेंगे कि ये इलेक्ट्रोलाइसिस है कि नहीं, हम इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करने पर अगर ये टूट रहा है तो इसको हम बोलेंगे क्या, इलेक्ट्रोलाइसिस या इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और ये हीट डालने से होता तो हम इसको क्या बोलते हैं, थर्मोलाइसिस बोलते हैं, लेकिन ये इलेक्ट्रिक करंट डालने से टूटा है, इसीलिए हमको इसको क्या बोलेंगे, हम इलेक्ट्रोलाइसिस या इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब दूसरा एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं हम। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल है हमारा सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो इसका नाम है क्या, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, बैलेंस फॉर्म में लिखा ही है, 2 सोडियम इधर, 2 सोडियम इधर, 2 Cl इधर, 2 Cl इधर। ठीक है, तो सोडियम क्लोराइड लिक्विड फॉर्म में, सोडियम क्लोराइड में तो समझते हैं क्या, नमक जो घर पे खाया जाता है, कॉमन नमक, वही है सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो सोडियम क्लोराइड जब लिक्विड फॉर्म में है और जब उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास किया जा रहा है तो हमको क्या मिल जा रहा है, 2 सोडियम मिल जा रहा है और 2 क्लोराइड मिल रहा है, मतलब क्लोराइड मिल जा रहा है। ठीक है, मतलब सोडियम क्लोराइड लिक्विड फॉर्म है, उसमें हम इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं तो क्या बन जा रहा है, 2 सोडियम मिल रहा है और क्लोराइड मिल रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ ये, कि ये भी इलेक्ट्रोलाइसिस है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी पास करने से हमको ये मिल रहा है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको इलेक्ट्रोलाइसिस कहेंगे। ठीक है, वैसे ही तीसरा देखेंगे हम, क्या देखेंगे हम, तीसरा देखेंगे, तीसरा क्या देखेंगे, तीसरा एग्जाम्पल देखेंगे हम। ठीक है, एल्युमिनियम अमोल्टन, ये जो दिया है 2Al2O3 लिक्विड फॉर्म में, ये एल्युमिनियम का एक मोल्टेन फॉर्म है। ठीक है, मोल्टेन फॉर्म में दिया है 2Al2O3। ठीक है, लिक्विड फॉर्म में है। ठीक है, जब इसमें से हम इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहे हैं, जब हम इसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहे हैं तो हमको एल्युमिनियम प्लस ऑक्सीजन मिल रहा है, एल्युमिनियम सॉलिड फॉर्म मिल रहा है, ऑक्सीजन गैस फॉर्म में मिल रहा है। ठीक है, तो ये था हमारा इलेक्ट्रोलाइसिस, चाहे इसको हम इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं। एक बार और जल्दी से आपको मैं बताता हूँ, ऐसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसको हम इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा तोड़े, इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा तोड़े, ऐसे को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस चाहे इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, उसके बाद इसके एग्जांपल हमने 3 देखे हैं, पानी में इलेक्ट्रिक करंट भेज रहा है तो हम H2 और O2 में टूट जा रहा है। ठीक है, फिर सोडियम क्लोराइड के इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहे हैं तो ये हो रहा है, फिर एल्युमिनियम और मोल्टेन में इलेक्ट्रिक करंट भेज रहा है तो हमको ये मिल रहा है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आ गया होगा, तो इसको नोट कर लीजिए, या क्या दिमाग में आया ख्याल, कौन सी बात का, कि कम्युनिटी पोस्ट में जाना है, वहाँ पर नोट्स गिवन होगा, वीडियो को उस मतलब पोस्ट को लाइक करना है और क्या करना है, नोट्स को अच्छे से लिख लेना है, बस इतना सही करना है। और ज़्यादा आपको अच्छा लग रहा हो नोट्स तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, कमेंट करके हमको बता सकते हैं, या कोई सजेशन देना हो कि नोट्स में कुछ बदलाव आपको चाहिए तो भी आप कमेंट करके हमको बता सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इलेक्ट्रोलाइसिस। हम तीसरा टाइप इसका करेंगे जिसको हम बोलते हैं फोटोलाइटिक इफेक्ट, यानी फोटोलाइसिस। ठीक है, तो इसके दोनों टाइप करने के बाद, डिकम्पोजिशन रिएक्शन के दोनों टाइप करने के बाद हम पहुंच चुके हैं इसके तीसरे टाइप पे, और इसका लास्ट टाइप है। और इसको पढ़ने के बाद हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो पहले ही हो चुका था, डिकम्पोजिशन रिएक्शन का डिफिनीशन कुछ एग्जांपल हो चुके थे, और ये वीडियो देखने के बाद आपको आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन एकदम फुल्ली, एकदम क्रिस्टल क्लियर तरीके से कंप्लीट हो जाएगा और आप क्या हो जाएंगे, नॉलेज वाले हो जाएंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन के। ठीक है,
तो इसका तीसरा टाइप है जिसका नाम है फोटोलाइसिस। क्या नाम है? फोटोलाइसिस। पहला था इलेक्ट्रोलाइसिस, नहीं पहला क्या था? थर्मोलाइसिस, दूसरा था इलेक्ट्रोलाइसिस और तीसरा क्या है? फोटोलाइसिस। थर्मोलाइसिस को हम थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी कहते थे, इलेक्ट्रोलाइसिस को हम इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी कहते थे। ठीक वैसे ही फोटोलाइसिस को हम फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, पहली बात हो गई। दूसरी बात क्या? इसका डिफिनेशन समझेंगे हम, इसका डिफिनेशन समझेंगे हम। ठीक है, तो ऐसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो कि सनलाइट की वजह से ब्रेक होता हो, टूटता हो, उसे ही हम कहते हैं फोटोलाइसिस। देखिए जैसे दो डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन विच टेक प्लेस बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, मतलब जो लाइट को एब्जॉर्ब करके टूट जाता हो उसी को हम क्या बोलते हैं? फोटोलाइसिस। उसी को क्या बोलते हैं हम? फोटोलाइसिस बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल बताऊं उससे पहले एक बार और मैं आपको बताता हूं क्या फोटोलाइसिस क्या होता है। ऐसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो लाइट सनलाइट को एब्जॉर्ब करके टूट जाए उसे हम क्या कहते हैं? उसे ही हम कहते हैं फोटोलाइसिस। जैसे बर्फ़ का टुकड़ा है, उस पर जैसे ही लाइट पड़ती है, सूरज की रोशनी पड़ती है, ठीक है, सनलाइट जैसे उस पर पड़ती है, वो क्या होता है? पिघल जाता है। क्या हो जाता है? पिघल जाता है, मतलब टूट जाता है, मतलब कि टूट जाता है। इसका मतलब क्या हुआ फोटोलाइसिस। जैसे पहला दूसरा एग्जाम्पल वही दिया है। ठीक है, एग्जाम्पल में हम देखेंगे तो दूसरा एग्जाम्पल में क्या दिया है? पानी को जब हम सनलाइट डालते हैं, पानी किस में फॉर्म है? सॉलिड फॉर्म में। लेकिन जैसे ही हम सनलाइट डालें तो पानी लिक्विड फॉर्म में हो जाती है और ऑक्सीजन गैस निकल जाता है। पानी लिक्विड फॉर्म में हो जाती है और ऑक्सीजन गैस निकल जाता है। ठीक है, इसका पहला एग्जाम्पल क्या है? सिल्वर क्लोराइड। इसका नाम है AgCl, का नाम है सिल्वर क्लोराइड। AgCl का नाम क्या है? सिल्वर क्लोराइड। ये किस फॉर्म में? सॉलिड फॉर्म में। किस फॉर्म में? सॉलिड फॉर्म में। लेकिन जैसे ही सनलाइट इस पर पड़ रही है, ये क्या बन जा रहा है? सिल्वर अलग हो जा रहा है, क्लोराइड अलग हो जा रहा है। AgCl मतलब सिल्वर क्लोराइड पे जैसे ही सनलाइट पड़ती है, सिल्वर अलग, क्लोराइड अलग। ठीक है, तो ये पहला एग्जाम्पल था। हमारा तीसरा एग्जाम्पल क्या है? सिल्वर ब्रोमाइड पे जैसे ही सनलाइट हमारी पड़ती है, सिल्वर अलग, ब्रोमाइड अलग। ठीक है, तो ये था हमारा तीसरा फोटोलाइसिस। आपको क्रिस्टल क्लियर तरीके से तीनों समझ में आ गया होगा, क्या होता है इलेक्ट्रोलाइसिस, क्या होता है थर्मोलाइसिस और क्या होता है फोटोलाइसिस। ठीक है, तो तीनों समझने के बाद नेक्स्ट वीडियो आएगा तो उसमें हम करेंगे सिंगल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट और रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, उससे पहले आपको एक चीज़ याद करनी पड़ेगी। ठीक, क्या? एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, ये आपको याद करनी पड़ेगी। ठीक है, तभी जाके आपसे ढंग आएगा। क्या ढंग आएगा? सिंगल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट। अगर आप उस एक्टिविटी सीरीज को नहीं याद करते हैं मेटल एंड नॉन मेटल का, तो आपको ढंग नहीं आएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा, समझ में नहीं आएगा। इसीलिए बेहतर तरीका क्या है कि उसको आप याद कर लें। याद करने में कितना टाइम लगेगा? मैं एक वीडियो डाला हूँ, मतलब इसके बाद आप एक वीडियो में कहाँ जाएंगे? इसी प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको एक्टिविटी सीरीज आप मेटल एंड नॉन मेटल का एक वीडियो मिलेगा। ठीक है, 5-10 मिनट का वीडियो, उसको देख लीजिएगा। वीडियो जैसे ही ख़त्म होगी आपको याद हो गया होगा। सबसे अच्छी बात क्या है कि वीडियो जैसे ही ख़त्म होगा आपको याद हो गया होगा, क्योंकि उसमें क्या बताया है? हमने उसमें टिप्स बताया है, इससे आपके दिमाग में तुरंत फिट हो जाएगा। और उसको आप देख के आएंगे तो आपको सिंगल डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा और आप इजी वे में उसको कर लेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय।